Hello my dear students, welcome back to my channel. लास्ट सेशन जो हमारा लास्ट वीडियो था उस पे हमने अपना चैप्टर प्लांट्स, इट्स पार्ट्स एंड इट्स यूजेस कंप्लीट किया था. आज हम थोड़ा क्रिएटिव वे में इसकी समरी को कवर करेंगे, जिससे चीज़ें एक बार जितनी भी हमने स्टडी की उसको रिकैप करेंगे, पर थोड़ा क्रिएटिव तरीके से, ताकि हमारे लिए पढ़ाई जो है वो पढ़ने में हमें अच्छा भी लगे और मज़ा भी आए. चलिए करते हैं अपने वीडियो की शुरुआत. तो हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था? हमने जो टॉपिक कंप्लीट किया था वो है प्लांट्स, उनके पार्ट्स एंड इट्स यूजेस. एंड हियर कम्स अ पिक्चर ऑफ अ प्लांट. और यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? मैंने हमें प्लांट के पार्ट की लेबलिंग की है. जो प्लांट के दो मेन पार्ट्स होते हैं, रूट एंड शूट, उसकी लेबलिंग की है. एंड देन क्विकली विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. तो जैसा कि हम जानते हैं प्लांट के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है रूट, और क्विकली हम रूट के बारे में रिकैप कर लेते हैं. रूट इज द मेन पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज अंडर द सॉइल एंड बाइंड्स द प्लांट टू द सॉइल फर्मली एंड इट एब्जॉर्ब्स द वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. और रूट्स के भी टू टाइप्स होते हैं, एक होता है टैप रूट एंड द अदर इज द फाइब्रस रूट. टैप रूट क्या होता है? टैप रूट हैज अ मेन रूट from which many small side root branches out. और fibrous root क्या होता है? Fibrous root has a number of fine thread-like roots which arise from the base of the stem. मैंने यहाँ पे इन दो टाइप ऑफ रूट्स के पिक्चर्स भी ड्रॉ किए हैं और उनके कुछ एग्जाम्पल्स भी लिखे हैं. चलिए आइए देखते हैं उनको. तो दिस इज द टैप रूट. यहाँ पे अगर हम देखेंगे, इफ वी कैन सी, देयर इज वन सिंगल मेन रूट फ्रॉम विच स्मॉल रूट्स आर ब्रांचिंग आउट. एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ टैप रूट? लाइक टर्निप, पीपल ट्री, बीन्स, कैरेट एंड बीट रूट. एंड हाउ डज द फाइब्रस root look like? The fibrous root look like this, wherein these are the stems, and when we see there are thread-like roots that are coming out from the stem. What are the examples of fibrous root? The example of fibrous roots are corn, onion, grasses, wheat, and rice. Now we'll study about the next part of the plant, which is shoot. So what is the shoot? Shoot is the visible part of the plant. And what are the parts of the shoot? So there are bud, leaf, branches, fruits, flowers, stem. और इनमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट शूट का होता है दैट इज स्टेम. और बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, बेस्ड ऑन द स्टेम उनकी फर्दर क्लासिफिकेशन की गई है. उनमें हमने बहुत सारी नई नई टर्मिनोलॉजीज के बारे में सीखा था. क्विकली जानते हैं उनके कुछ के बारे में. और इस टाइम मैंने उनको एग्जाम्पल के साथ आपके पिक्चर्स भी वीडियो में डाले हैं. चलिए आइए पढ़ते हैं उनके बारे में. ये हैं shrubs. Plants that have woody stems are called shrub. Example, rose plant and hibiscus plant. जो दूसरा है वो हमारा है climbers. Climbers क्या होते हैं? Plants that need support to grow are called climbers. Example है money plant, grapevine plant. Yes, then we'll move on next क्या है हमारा? herbs के बारे में. तो herbs क्या होता है? Plants with soft green stem को हम herbs बोलते हैं. Then let's move on to the other one, which is trees with thick and strong stem को हम trunk कहते हैं. जो herbs हैं उनके examples मैंने cover नहीं किए हैं, तो उनके examples हैं mint, spinach and coriander. Next comes the trunk. The trees with thick and strong stems are called trunk. Mango tree, banyan tree. And the next is about creepers. So creepers are the plants that grow along the ground are called creepers. Example जो हैं वो हमारे हैं pumpkin and watermelon. इसके बाद जो चीज़ें हमने डिस्कस की थी वो हमने कुछ रूट के फंक्शंस डिस्कस किए थे और स्टेम के फंक्शंस डिस्कस किए थे. तो क्विकली एक बार रिकैप कर लेते हैं. जो रूट होता है वो प्लांट को फर्मली अटैच करता है सॉइल के साथ और सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है. रूट जो रहता है वो एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. और कुछ जो प्लांट्स होते हैं रूट्स के, वो फूड भी स्टोर करते हैं. उनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? कैरेट, रेडिश एंड टर्निप. वैसे ही क्विकली हम जानते, रिकैप रिवाइज करते हैं अपने फंक्शंस ऑफ स्टेम के बारे में. तो जो हमारा स्टेम का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन रहता है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है ब्रांच को, लीव्स को
अदर पार्ट ऑफ द प्लांट को, और जो भी वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द रूट रहता है ये उनको कैरी करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में। फिर हमने लीव्स की लेबलिंग के बारे में पढ़ा था, आइए क्विकली हम जानते हैं, उसको रिवाइज करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे एक थोड़ा इनोवेटिव तरीके से पार्ट्स ऑफ लीफ को लेबल किया है। ये हम जानते हैं जो प्लांट का जो लीफ का सबसे बीच वाला पार्ट रहता है इसको हम मिडरिप कहते हैं। जो यहाँ पे इनके ये एजेस हैं, जो बाहर का जो एरिया होता है स्किन का, इसको हम लीफ ब्लेड कहते हैं। जो ये मिड रिप से जो ये सबसे बड़ी वाली वेन निकल कर जो ये जो पार्ट्स निकल कर आती हैं इसे हम वेन कहते हैं। और फिर इन वेन से जितनी भी छोटी छोटी जो यहाँ पे ये निकल रही हैं इसको स्मॉल नेटेड वेन्स कहते हैं। और जो पार्ट लीफ का ब्रांच से स्टेम से अटैच्ड होता है उसे हम पेटियोल कहते हैं। और हमने जब पार्ट्स ऑफ लीफ के बाद जब हमने लीफ के बारे में स्टडी किया था तो इसमें हमने ये जाना था कि लीफ जो होता है वो फूड प्रिपेयर करता है प्लांट के लिए यूजिंग वाटर, एयर, सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। लीफ के यहाँ पे देखेंगे तो ये छोटा सा जो स्मॉल टाइनी पोर्स होता है लीफ में, इसको हम स्टोमेटा कहते हैं। और ये जो है लीफ को ब्रीदिंग करने में हेल्प करता है। और फिर हमें देन वी हैव स्टडीड अबाउट फंक्शंस ऑफ द लीफ। तो क्या क्या फंक्शंस हैं लीफ के? द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो लीफ का रहता है दैट इज टू मेक फूड फॉर द प्लांट यूजिंग वाटर, मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। एंड देन फिर इसके बारे में हमने ये भी वी ऑल्सो स्टडीड अबाउट इन द फंक्शंस की लीफ जो रहता है वो एक्सेस वाटर को लूज करता रहता है। और द टाइम द प्रोसेस जब लीफ खाना बनाता है, फूड प्रिपेयर करता है तो उसमें इट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड व्हाट डज इट गिव आउट? इट गिव्स आउट ऑक्सीजन। तो इसके लिए हमने जो अपना नेक्स्ट मेन टॉपिक पढ़ा था was about this entire process of making food which was photosynthesis. Photosynthesis में क्या होता है? ये एक process है in which plant uses sunlight to convert water, carbon dioxide and minerals in the presence of chlorophyll into food. यस और यहाँ पे हमने देन वी फ्रॉम द हेलो डायग्राम में अगर आपको बताऊँ तो ये रूट्स हैं। रूट्स जो रहते हैं, जो स्टेम्स रहते हैं, ये रूट्स के मिनरल्स और वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। देन जो लीव्स रहती हैं वो कार्बन, जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड रहता है उसको एब्जॉर्ब करती हैं। ये सारी चीज़ें तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं। और सिंस हमने ये जाना है कि जो लीफ है, जो प्लांट है, वो ऑक्सीजन एक्सहेल करता है। इनहेल वो CO2 करता है, लेकिन जब वो एक्सहेल करता है तब वो ऑक्सीजन एक्सहेल करता है। फिर हमने जाना था कि द फूड दैट द प्लांट्स प्रिपेयर दे आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर या फिर ग्लूकोज। एंड जो भी एक्स्ट्रा फूड रहती हैं वो स्टार्च के फॉर्म पे प्लांट्स स्टोर करते हैं। it is stored in parts plants like leaves, stems, roots. वहाँ पे जो plants हैं वो फूड जो बनाते हैं वो स्टोर करते हैं। Then we have studied about a process of transpiration. So what is the process of transpiration? Transpiration is a continuous process in which there is loss or evaporation of water from the aerial parts of a plant. तो जो भी एक्सेस पानी रहता है लीफ में वो शेड करता है। लीफ जो भी प्लांट में एक्सेस पानी रहता है वो लीफ जो है वो शेड करता है। एंड इसके बाद जो हमने सबसे इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक स्टडी किया था दैट वी हैव स्टडी अबाउट द यूजेस ऑफ प्लांट्स। नाउ प्लांट जो है वो बहुत यूजफुल हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड आवर ग्रीन फ्रेंड्स। और किस किस चीज़ में जो प्लांट्स का यूज़ रहता है? दैट इज़ food and vegetables, spices, cooking oil, perfume, paper, furniture, rubber, clothes, and plants also had its medicinal value. तो now we will हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यूजेस के बारे में वापस एक बार रिकैप करेंगे। तो वी गेट फूड सच एज सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट्स। वी गेट स्पाइसेस सच एज चिली, टर्मरिक, पेपर फ्रॉम प्लांट्स। जो जूस रहता है शुगर केन प्लांट्स का, उससे हमें शुगर मिलता है।
देन हमें और क्या क्या मिलता है, देन वी गेट वुड फ्रॉम प्लांट्स, और वो किस किस चीज़ में यूज़ आता है, दैट इज़ यूज टू मेक फर्नीचर, पेंसिल्स, एंड जो पेपर हम हर दिन यूज़ करते हैं, जो ये पेपर जिसमें मैं आपको पढ़ा रही, जिसमें मैं लिख रही हूँ, ये हमें कहाँ से मिलता है, ये हमें बैम्बू प्लांट से मिलता है। फिर हमें बहुत सारे फाइबर्स हैं जो प्लांट से मिलते हैं, कॉटन प्लांट से हमें कॉटन फाइबर मिलता है, कोकोनट ट्री से हमें कॉयल फाइबर्स मिलता है, और इनसे हम कपड़े, क्लोथ्स हैं, बैग्स हैं, ऐसे बहुत तरीके की चीज़ें हैं। जो हमें कॉयर रोप मिलता है, उसे रोप बनाए, जो हमें कॉयर फाइबर मिलता है कोकोनट ट्री से, उसे कॉयर रोप बनाया जाता है। उसके बाद जो प्लांट्स हैं वो हमें ऑयल देती हैं, जो यूज़ किया जाता है कुकिंग के लिए भी एंड फॉर मेकिंग सोप्स के लिए भी। वी गेट परफ्यूम्स फ्रॉम जैस्मिन, सैंडलवुड, रोज प्लांट्स, एंड देन वी गेट रबर फ्रॉम रबर प्लांट इन द फॉर्म ऑफ लैटेक्स। लैटेक्स क्या रहता है, वो एक मिल्की लिक्विड रहता है जो रबर प्लांट प्रोड्यूस करता है, और उससे टायर बनाया जाता है, पाइप्स बनाया जाता है। वी गेट गम फ्रॉम किकर ट्रीज, एंड फिर जो लीव्स होते हैं टी प्लांट्स, एंड जो टी प्लांट की लीव्स होती हैं उनको ड्राई किया जाता है टू मेक टी लीव्स। द कॉफ़ी बीन्स ऑफ द कॉफ़ी प्लांट्स आर रोस्टेड एंड क्रश टू मेक कॉफ़ी पाउडर। और अब हम जानते हैं प्लांट्स के मेडिसिनल यूजेस के बारे में। तो देर आर सम प्लांट्स सच एज नीम, एलोवेरा, तुलसी दैट आर यूज्ड टू मेक मेडिसिन्स। लाइक जब हमें कफ एंड कोल्ड रहता है, देन यू नो तुलसी प्लांट इज यूज्ड। फिर जब व्हेन वी हैव टूथ एक, तो जो क्लव होता है, जो लौंग होती है, उसके जो फ्लावर बड होता है, दैट इज़ यूज। इसके अलावा जो हमने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टडी किया है, दैट वाज अबाउट व्हाट आर द अदर बेनिफिट्स ऑफ द प्लांट। तो प्लांट्स जो रहता है, दे आर यूजफुल टू अस। हाउ? दे गिव शेड एंड शेल्टर टू human beings also, to animals and to birds also. They keep the air fresh and clean. फिर जो ट्रीज रहते हैं, ये होम्स होते हैं बहुत सारे एनिमल्स एंड बर्ड्स के। एंड देन जो ये इफ़ देर आर मोर ट्री, तो जिससे जो हमारा सराउंडिंग है वो बहुत ब्यूटीफुल रहता है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो इफ़ वी प्लांट, अगर हम ये बोले कि ट्री और प्लांट्स जो रहते हैं वो सॉइल इरोजन होने से प्रोटेक्ट करते हैं, दे कंट्रोल ऑल काइंड ऑफ पोल्यूशंस, दे हेल्प इन रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये बहुत सारे अलग अलग इम्पोर्टेंस भी हैं प्लांट्स के, इसीलिए दैट्स व्हाई वी ऑलवेज सेड वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज एंड शुड नॉट कट एनी ट्रीज और प्लांट्स। यस, तो इसीलिए सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव क्विकली कवर्ड ईच एंड एवरी टॉपिक जो हमने अपने पूरे चैप्टर में इंडिविजुअली बहुत डिटेल में स्टडी किया है। मैंने बहुत डिटेल में समझाया है आपको। दिस वॉज जस्ट अ क्विक समरी, जिसे हमें जब हम चैप्टर रिवाइज कर रहे हों तो हमें मालूम होना चाहिए कि ये मेन उनमें हमने चीज़ें पढ़ी थी और हमें इनको रिवाइज करना चाहिए। एंड ये हमारे एग्जाम्स में, ड्यूरिंग एग्जाम्स में ये बहुत हेल्पफुल रहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो ऐसे ही मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। आई विल ट्राई टू ब्रिंग मोर इनोवेशन टू माई वे ऑफ टीचिंग, जिससे आपको बहुत हेल्पफुल रहे और जो आपका साइंस है वो एज अ बेस्ट फ्रेंड बन जाए। और कोई भी आपको डाउट्स रहे, कुछ भी रहे, तो यू कैन ऑलवेज विजिट माई पेज, द वीडियोज विच आर अपलोडेड, और हमेशा रिवाइज करते रहें उनको। मेरे वीडियोस को बहुत प्यार दें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और जुड़े रहें मेरे साथ। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू। जय श्री श्याम।